हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए नोबेल जो पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं, वहां से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञानपीठ साहित्य किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, ज्ञानपीठ जो साहित्य है, ज्ञान से आप लोग याद करना, ज्ञान किससे मिलता है? हम साहित्य पढ़ते हैं ना, उसी से हमको ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ से पुरस्कार किससे याद रखेंगे आप लोग? साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से, क्योंकि साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार है, उसकी जो स्थापना है वह स्वीडन देश ने की थी। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सभी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो यह एक अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी स्मृति में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन जो बोरलॉग पुरस्कार है वह दिया जाता है हमारा कृषि क्षेत्र में, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता पर जो बनी सर्वोत्तम सबसे उत्तम जो फिल्म है वह किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं? यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से। राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म को, जो सर्वोत्तम फिल्म है, उसको नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह दिया जाता है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पर हम आते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर जो पुरस्कार है, पुलित्जर किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर और पासे पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किस उपलब्धियों के लिए? ग्लोबल से जुड़ी घटना है ना, तो ग्लोबल पुरस्कार जो दिया जाता है वह दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार। तो इसको भी एक क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि धन्वंतरी जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी भी हुए हैं, आप लोगों को याद हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद में, है ना। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती जो सम्मान दिया जाता है वह भी क्या? सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट पर हम आते हैं, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार आपको याद होना चाहिए किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित। नेक्स्ट पर देखिए, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अब हमने आपको बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य से संबंधित है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, ठीक है, यह भी पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जा रहा है वह कब से दिया जा रहा है। तो यह दिया जा रहा है 1965 से। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो खेल प्रशिक्षकों के लिए, है ना, यह जो पुरस्कार मिलता है खिलाड़ियों के लिए नहीं मिलता, जो प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं। अभी हमने पढ़ा था आगे नोबेल पुरस्कार, है ना, किस देश ने दिया जाता है? ठीक, तो स्वीडन ने दी नोबेल पुरस्कार। अब देखिए नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1901 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1901। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब से किया गया है? तो भारत रत्न और राष्ट्रीय सम्मान है और भी, है ना, इनका जो आरंभ है वह किया गया था 1954 से। तो आपको ये याद रखना होगा कि भारत रत्न जो पुरस्कार है हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार, है ना, तो यह कब दिया गया था? 1954 में दिया था। कमेंट्स करके बताइएगा कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, आप लोग ये बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1901 में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए सीवी रमन को जो पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार तो सब इसको दिया गया है। सीवी रमन अपने भारतीय जो हैं उनको दिया गया था 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आप कमेंट्स करके ये बताइए कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो यह विचार किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के से अंग्रेजी के लेखकों पर। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड, ठीक है, अंग्रेजी लेखकों पर विचार किया जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य में मैन बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट पर हम आते हैं 21 पर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 23 पर। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी 1992 में, है ना, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसके सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यदि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे क्वेश्चन को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आप लोग कमेंट से मुझे थोड़ा हौसला मेरा बुलंद होगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, और मैं उससे प्रेरित होकर और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 24। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिएगा व्यास जो सम्मान है वह दिया जाता है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में एक दो सम्मान नहीं दिए जाते हैं ना, बहुत से सम्मान दिए जाते हैं कि अभी ये, है ना, तो व्यास सम्मान जो है वह भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अब देखिए तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो देखिएगा जो तानसेन जो थे वह मध्य प्रदेश से संबंधित थे, है ना, मध्य प्रदेश से थे। तो तानसेन सम्मान जो है वह भी किससे संबंधित है? किस राज्य सरकार से संबंधित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि तानसेन भी किससे संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे? मध्य प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है, अब आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट्स करके कि तानसेन का
बचपन का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ऑस्कर जो पुरस्कार है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं 27। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी कि हर जो है प्रथम कौन थे, प्रथम याद रखना चाहिए आप लोगों को। एक प्रथम और दूसरा भारतीय हो कि भाई भारतीय कौन से भारतीय को दिया गया था, ठीक है, किस सन में दिया गया था, और लास्ट में अभी प्रेजेंट टाइम पे किसको दिया गया है। ठीक है, तो एक तो प्रथम याद होना चाहिए और दूसरा लास्ट याद होना चाहिए, और तीसरा हमें ये याद होना चाहिए कि यह किससे से संबंधित है, या भारत जो वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार है तो उसमें हमारे भारतीय कौन कौन से थे, किस किस सन में उनको मिले थे, है ना, और कितने लोगों को मिल चुके हैं अभी भारतीय लोगों को। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए मैंने अभी बताया ना, कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको हमें याद रखना होगा कि इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर फेमस है ना, तो इनको हमें याद रखना चाहिए कि कब इनको साहित्य में पुरस्कार नोबेल मिला था। तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब आप इसमें कमेंट्स करके बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगीत गाया था या फिर राष्ट्रगान गाया था। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि राष्ट्रगीत गाया था कि राष्ट्रगान गाया था, आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखो सीवी रमन को 1930 में दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया है। ठीक है, तो सीवी रमन को किस क्षेत्र में दिया गया था? मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट्स करके बताइएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया था। अब भौतिकी के क्षेत्र में दिया था, लेकिन मतलब किस लिए दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, आपको ये बताना है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं वो 1969 से किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? अब भारत रत्न है तो सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो प्रथम विदेशी जो विदेश के हैं वह कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये प्रथम विदेशी है जिनको भारत रत्न से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट पर हम आते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला था? सबसे पहले दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार था वह किसे मिला था? तो वह मिला था श्रीमती देविका रानी, इनको मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी में मिला था, जो उनको हिंदी साहित्य में मिला था, वह कौन था? वह थे सुमित्रानंदन पंत, ये छायावादी कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि कवि जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना तो सुमित्रानंदन पंत की कविताएं और साहित्य के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप लोग साहित्य देख लीजिएगा इनका, है ना, तो ये चीज़ें पूछ ली जाती, बुक्स वगैरह पूछ ली जाती हैं
कि श्री सुमित्रानंदन कौन से पंथ के थे, किस पंथ के थे, है ना, कौन छायावादी कवि थे, इस प्रकार से। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? अब देखिएगा सरस्वती सम्मान है ना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह कौन थे इसके प्रथम प्राप्तकर्ता? तो यह इसके प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे वह थे हरिवंश राय बच्चन। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? अब देखिए मैंने भी आपको बताया था ना कि भारत रत्न से, आप बताइए कमेंट्स करके, है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विभूति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, उनको दिया गया था 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आगे चलिए, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से, तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है उसके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे, मेरे क्वेश्चन का कंटेंट जो है इम्पॉर्टेंट लगा आप लोगों को पढ़ने में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरे क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। थैंक्स फॉर बाय वाचिंग चैनल।